एक समय की बात है। रुद्रपुर नाम के गांव में आनंद नाम का एक आदमी रहता था। आनंद की एक बेटी थी जिसका नाम काव्या था। आनंद बहुत बूढ़ा था और उसका एक पैर खराब था। इस वजह से वो कोई काम नहीं कर पाता था। गरीबी की वजह से उन्हें 2 टाइम का खाना भी मुश्किल से मिल पाता था। काव्या घर में ही पिता के पास रहकर उनकी देखभाल करती थी। बेटी, मैं कितना लाचार बाप हूँ। तुझे अच्छा खाना भी नहीं खिला पाता और तुझे पढ़ा लिखा भी नहीं सकता। मैं जानता हूँ बेटी, तेरा मन भी तो बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाने का करता होगा। तुझे भी तो नए नए कपड़े और खिलौने खरीदने का मन करता होगा, मगर मैं आज तक तुझे इनमें से कुछ भी नहीं दे पाया। मैं बहुत बुरा बाप हूँ बेटी। नहीं पापा, आप ऐसी बात सोचकर अपना मन छोटा मत करो। आपका ध्यान रखना इन सारी चीजों से ज्यादा जरूरी है बाबा। मेरा फर्ज बनता है बाबा कि मैं आपका ध्यान रखूं। और हाँ बाबा, आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत करो। मैं तो अपने दोस्तों से किताब लेकर पढ़ लेती हूँ, मुझे इसी से खुशी मिल जाती है। बेटी, तेरी माँ की कमी इसलिए मुझे खलती है। तेरी माँ अगर जिंदा होती तो तू भी बाकी बच्चों की तरह हंसी खुशी रह रही होती। कल को अगर मैं जिंदा न रहूं तो कम से कम तेरी माँ तो तुझे संभाल लेती। बाबा, आप बेकार में इतना परेशान हो रहे हो। कुछ नहीं होगा आपको। और क्या मैंने कभी आपसे किसी चीज की जिद की है? क्या मैंने कभी कहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए? नहीं ना। तो फिर आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे तो बस आपके पास रहना है हमेशा। बेटी, तुझे याद है जब मैं ठीक था तो तेरे लिए खाने की कितनी अच्छी अच्छी चीजें लाता था। बढ़िया बढ़िया खिलौने और सुंदर सुंदर कपड़े भी तुझे लाकर देता था। पर अब मैं मजबूर हूँ बेटी। अगर भगवान ने मुझे अपाहिज ना किया होता तो सब कुछ पहले की तरह अच्छा चल रहा होता। बाबा, कोई बात नहीं। आप हमेशा कहा करते थे ना कि दुख के बादल ज्यादा दिन तक नहीं रहते, और भगवान समय समय पर हमारी परीक्षा लेते रहते हैं, जिससे हमें डरना नहीं चाहिए और डटकर हर परेशानी का मुकाबला करना चाहिए। तो फिर आज आप अपनी ही कही बात को कैसे भूल सकते हो बाबा? हाँ मेरी बेटी, ये सब मैंने ही तुम्हें सिखाया था, पर मैं क्या करूँ, मुझसे तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। आज अगर मैंने कुछ पैसे जमा करके ना रखे होते तो हम दोनों दाने दाने के मोहताज हो जाते। ये कहकर आनंद उदास होकर रोने लगता है और आनंद की बेटी काव्या उसे चुप करवाती है और फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिवाली का त्योहार नजदीक आ जाता है और लोग अपने घरों में सजावट और साफ सफाई करने लगते हैं। मगर आनंद का घर टूटा फूटा होता है। वो अपने घर की हालत देखकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है कि इस बार की दिवाली अच्छी जाए और उसकी बेटी के दुख दूर हो जाए। बाबा, दिवाली आने वाली है, मैं घर की अच्छे से साफ सफाई कर देती हूँ। तभी काव्या की सहेली उसके घर आ जाती है और कहती है, देख काव्या, मेरे मम्मी पापा ने दिवाली के लिए मुझे ये गाउन दिलवाया है। अरे ये गाउन तो बहुत सुंदर है, तू तो इसे पहनकर बहुत खूबसूरत लगेगी। हाँ काव्या, अच्छा ये बता, तूने दिवाली के लिए नए कपड़े खरीदे या इस बार भी इन फटीचर कपड़ों में ही दिवाली मनाएगी? नहीं नहीं, इस बार मैं भी अपने लिए गाउन लेकर आऊंगी और दिवाली पर पहनूंगी। काव्या के पिता ने उन दोनों के बीच हुई सारी बात सुन ली थी। वो काव्या को बुलाकर कहते हैं, बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं तुझे एक जोड़ी गाउन भी नहीं दिलवा सकता। काश मैं ठीक होता तो आज ये मनहूस दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे माफ कर देना बेटी। ये कहकर आनंद फूट फूट कर रोने लग जाता है और काव्या उसे चुप कराती है और कहती है, बाबा आप निराश मत हो, मैं पुराने कपड़ों में ही दिवाली मना लूंगी। ये कहकर काव्या चुपचाप घर से बाहर चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी गरीबी पर रोने लगती है। तभी वहां से गुजर रहा नीरज नाम का आदमी काव्या को रोता देख उसके पास आता है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? काव्या उस आदमी को सारी बात बता देती है, जिसे सुनने के बाद नीरज कहता है, तुम रो मत बेटी, मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। नीरज काव्या को अपने घर ले जाता है और एक सुंदर गाउन दे देता है और उससे कहता है,
बेटी, इस दिवाली तुम ये गाउन पहनना। ये मैंने अपनी बेटी के लिए खरीदा था, पर मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। तुम इसे पहनोगी तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरी बेटी ने इसे पहन लिया हो। इसलिए मुझे अपने पिता समझकर ये गाउन ले लो बेटी। काव्या उस लहंगे को लेकर अपने घर आ जाती है और अपने बाबा को सारी बात बता देती है। कुछ दिन बाद दिवाली आ जाती है और काव्या उस लहंगे को पहनकर बहुत खूबसूरत लगने लगती है। पर उनके घर में रोशनी के बजाय अंधेरा होता है और कोई मिठाई या पकवान भी नहीं होता। आनंद बैठे बैठे सोच रहा होता है और दुखी होता है। काव्या अपने बाबा से परेशानी का कारण पूछती है तो आनंद उसे सारी बात बताता है। बाबा, कोई बात नहीं, अगर हमारे पास मिठाई नहीं और घर टूटा फूटा है तो क्या हुआ, हम दिल से दिवाली मनाएंगे और भगवान जरूर खुश होंगे। काव्या के ये कहते ही वो गाउन सोने की तरह चमकने लगता है और उनका घर एक सुंदर बड़े घर में बदल जाता है। उसके घर में मिठाइयों का ढेर लग जाता है। ये देखकर काव्या और उसके बाबा चौंक जाते हैं। काव्या समझ जाती है कि ये एक जादुई गाउन है। बाबा, मुझे लगता है ये कोई जादुई गाउन है, तभी तो मैंने जो जो कहा वो सब आ गया। बाबा, शायद इतने दुखों के बाद भगवान को हमारे ऊपर तरस आ गया, इसलिए उन्होंने मुझे ये जादुई गाउन दे दिया। पापा, अब मैं आपका इलाज करवा सकती हूँ और स्कूल पढ़ने भी जा सकती हूँ ना? हाँ मेरी बेटी, अब तू ये सब कर सकती है। और फिर उनकी दिवाली बड़ी धूमधाम और खुशी से मनती है। काव्या अपने पिता का इलाज बड़े अस्पताल में करवाती है और वो ठीक हो जाते हैं। उसके बाबा उसका एडमिशन एक बड़े स्कूल में करवा देते हैं।